मैं अभी रिजल्ट को अगर ब्रेक डाउन करूं, एक बच्चा जिसको 50 नंबर आया है 300 में, पूरी दुनिया जो उसे नहीं पढ़ाती है, नहीं जानती है, वो उसे ऐसे देखेगी, इस बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल 50/300 है, मतलब लगभग 17-18%। ये तो एलिजिबल ही नहीं है, इसको आता ही नहीं है, ये सीखा ही नहीं है, केवल मस्ती किया, बदमाशी किया, टाइम वेस्ट किया, पेरेंट का पैसा वेस्ट किया। ये एक कंक्लूजन है। लेकिन एक टीचर को पता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन था, अगर इसने 80% भी सही लिखा है तो भी इसको -1 ही मिलेगा। यही पेपर, यही क्वेश्चंस अगर मैं सब्जेक्टिव मोड में देता तो अपना पप्पू 80% से ज्यादा मार्क्स लाता, 90% मार्क्स लाता, पूरी दुनिया ताली बजाती इसके लिए। ये उस टीचर का एनालिसिस है जिसे अपने बच्चे के बारे में पता है। उसे पता है कि ये बाकी इंडियन प्लेयर जैसा तो है, बस फिनिशिंग धोनी वाला नहीं है इसमें। इसके 10% और ठीक कर दोगे, इसका ये 80% जो है ये पूरी तरीके से 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। काम बहुत छोटा सा बचा है। ये उस टीचर का कैलकुलेशन है। उसे पता है कि बस 5% और आएगा ना, ये -1 +4 में बदल जाएगा। गैप 5 का है, 5 नंबर का गैप। तो पूरी दुनिया तुमको उस -1 के चश्मे से जज करेगी जो तुम्हें पढ़ाता है दिल से। 50 बच्चों के बैच में नहीं, 5 बच्चों के बैच में। वो जानता है कि मैंने जब तुझसे कभी क्वेश्चन पूछा था तो तुम्हारे आंसर बताने के तरीके ने बताया था कि तुम्हें लास्ट की कुछ लाइनें गड़बड़ करने की हैबिट है, उसे ठीक करना है। पूरी दाल बन चुकी, खाली तड़का मारना है। तो ये है उस टीचर का मोटिवेशन। और ये पहली बार का नहीं है, हर साल का है। हर साल पहले मेंस के बाद बहुत सारे बच्चे हैं जिनको खुद पर और टीचर पे भी कि सर आप बोल रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, आया तो नहीं, है ना। ये हर बार होता है, हर बार होता है। उनको अपने पर और टीचर पे दोनों पर डाउट होगा। टीचर पे डाउट इसलिए नहीं हुआ कि तुम पढ़ा नहीं रहे थे, कह तो रहे थे ना, मतलब टीचर का एस्ट्रोलॉजी वाला डाउट है। टीचर पर उन्हें एस्ट्रोलॉजी वाला डाउट है, कह रहे थे आप ऐसा होगा, नहीं हुआ, है ना, ऐसा। बट टीचर को बताया कि टेक्निकली ना इधर काम में कुछ गड़बड़ी थी, ना उधर काम में गड़बड़ी थी। वो कैसे बताया कि भैया पप्पू, तो एग्जाम्स के पहले जो एनजाइटी लेके बैठा था, 2 दिन 3 दिन पहले रो रहा था, उसका असर ये है, हर बार ये काट की हंडी थोड़ी ना चढ़ेगी। अगली बार तू ऐसा जाएगा तो पहली बार वाला नहीं रहेगा ना। बोर्ड एग्जाम्स के पहले दिन का जो फीलिंग है वो दूसरे दिन फीलिंग नहीं रह जाता ना, एक ही दिन में मर जाता है। तो टीचर को तो पता है, लेकिन वो अब उसे कन्विंस नहीं करना चाहता है। अब उसे पता है काम करने का समय है। तो हर बार ऐसे होता है, मेंस 1 के बाद मेंस 2 में बच्चे फिर उनको ये मतलब ट्रस्ट मी, उनको खुद को ही बताने को नहीं होगा कि उन्होंने मेंस 2 में क्या स्पेशल किया, क्यों कुछ किया ही नहीं स्पेशल। सारा खजाना मेंस 1 के पहले ही इकट्ठा था, बस वो खजाने में दरवाजा बंद करके चाबी फेंक दिए थे ताकि कोई इसे लूट न ले। ये भी भूल गए कि खुद के लिए भी नहीं बचाया उन्होंने, खुद के लिए भी तो चाबी रखना चाहिए था। तो जब दूसरी बार होता है तो उन्हें पता है कि ये खजाना ऐसा है जो सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूं, इसको कोई लूट नहीं सकता। खोल दो दरवाजे और बना लो उसे अपना। मतलब उठो, जागो और तेज से भागो। हो सके तो दौड़ लगाओ, हो सके तो उस पार निकल जाओ। याद रखना, एक परीक्षा पास करने के लिए ना बहुत इम्तहान देने पड़ते हैं। ये सारे इम्तहान एकेडमिक्स नहीं होते, ये सब बहुत सारे इमोशनल, बहुत सारे लोग जो तुम्हें जज कर रहे होंगे उसी -1 और 4 के पैरामीटर्स में, तुम्हारे पास उन सब के लिए जवाब है। तुम रूड ना हो जाओ इसलिए तुम दे नहीं सकते, इसलिए वो शरीर के हिस्से में गैस बना रहे हैं। तो आप समझ रहे हो उस कितने सारे इम्तहानों से लड़ रहे हो, वो गैस से भी तो लड़ रहे हो। सर। तो कल इसीलिए सभी लोगों को एग्जाम लिखना है, और कल हम लिखेंगे 2013 एडवांस का पेपर 1। यस सर। ठीक है, हमने 2012 तक का पेपर लिख लिया था। हाँ।
बट सब उसके बारे में ज्यादा बात नहीं किए थे। हाँ, क्योंकि मतलब मेरा दिल बहुत ज्यादा टूटा था उस दिन, क्योंकि हाँ पेपर लिखने की जो वैरायटी थी ना वो बहुत ही खराब थी। सर मतलब। मैंने आप लोगों से, सब लोगों से बोला था कि पेपर संडे को लिखो और संडे को मुझे अपना अपडेट भेजो। मेरे पास संडे के लिए ना बहुत टाइम होता है, मतलब मैं बहुत सारा टाइम आपके उस, तुम जब मुझे अपना अपडेट भेजते हो ना, मेरे लिए वो खजाना है, खजाना। तुम्हारा जो दुख है ना, वो मेरे लिए खजाना है। तुमको बता भी नहीं सकता, जब तुम बोलते हो कि मेरा बहुत ही खराब हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। होम एग्जाम जब हम यहाँ लोकली लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे बारे में जानने का, तुम्हें रिपेयर करने का। तुम वही ढक लेते हो। कुछ बच्चे हैं, उनको मैंने बोला था भैया मंडे को 12 बजे क्लास है, तुम पौने 12 बजे मुझे भेजेगा, मैं ऑल द बेस्ट ही बोल सकता हूँ। वो सच में 11:30 बजे भेजते हैं। अभी मैं अगले आधे घंटे में अपना मुंह धोऊं या तुम्हारा नोट्स पढ़ूं? क्यों करना है सब? आप मुझे संडे को भेजो। संडे को आप, मैं आपके पेपर में मार्क्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप मुझे बताओ कि मैं ये वाला क्वेश्चन करते समय बहुत टाइम लगा, छोड़ दिया, देख के ही छोड़ दिया, नहीं आया सारा छोड़ दिया, ये बताओ ना। मेरे पास उस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा, एंड आई विल राइट आंसर राइट अवे। तुम्हारे पास तुरंत संडे को ये पता चल जाएगा, एक हफ्ते में, अगले हफ्ते में क्या करके इसको अगले संडे तक ठीक करना है। तो अभी हम पूरी तरीके से एडवांस में होंगे, और हम एडवांस तब तक करेंगे, मतलब अगले 15 दिनों में हम पूरी तरीके से छा जाएंगे सारे चैप्टर्स पे। यस सर। और यही चीज आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी करना है, पूरी तरीके से जी जान लगाना एडवांस में। फिर से जो बोर्ड वाले हैं वो इसे बोर्ड और इसके साथ ब्लेंड करें। मेरे साथ जो 2 घंटे आप आते हो, इसी में केवल आप जेई के लिए पढ़ो। घर पे पूरा टाइम बोर्ड्स के लिए दो। बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो बोर्ड्स के पेपर और इसके साथ ब्लेंड करेंगे, उनको मैक्सिमम टाइम बोर्ड्स के लिए पढ़ना चाहिए, वो भी जेई का प्रिपरेशन है। जो ड्रॉपर वाले हैं, आप ये याद रख लो, लिख लो खुरच खुरच करके दीवालों पर, आप मेंस के लिए पढ़ाई करने के लिए ड्रॉप नहीं लिए हो। आप किसी लल्लू पंजो कॉलेज में जाना होता तो पिछले बार ही जा चुके होते। इतना बड़ा कॉस्ट दे करके आप सिर्फ आईआईटी के लिए आए हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं मेंस टू के लिए पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। मेंस टू 94 हो या 99.9 हो, डजेंट मैटर मैन। और मेंस टू ऐसा नहीं कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। मेंस टू 15 दिन पहले, ठीक 15 दिन पहले हम लोग पिवट मारेंगे, और वो 15 दिन बहुत बहुत कुछ होगा। ऐसा नहीं कि तुम मेंस के लिए कभी कुछ किए ही नहीं और तुम्हें जानते ही नहीं हो। लेकिन अगर तुमने इधर के टाइम को मेंस में बना दिया गुरु, तो एडवांस के लिए टाइम आपके पास 1.5 महीना ही बचेगा। और अभी पिछले 10 दिनों में आपने क्या किया है मेंस के बाद एडवांस के लिए, किस रेट से किया है, कितना स्पीड था, इंथुजियाज्म था, वो तुम खुद चेक कर सकते हो। यही चीज तो सेकंड मेंस के बाद भी होगा ना, सेम लेथार्जी। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस समय को एडवांस के लिए ही यूटिलाइज करो, कंफ्यूज ना हो, ना दिखो। ये छपने और छिपने का समय है गुरु, या तो छिप जाओ या छप जाओ। तो मैं तो तैयार हूं। मुझे पता है कि हर बार कितना, इस बार भी वही होगा, और हम लोग नई हिस्ट्री बनाएंगे। आई एम रेडी। जीत अल्लाह हमारी है। हाफिज़। हाँ, 100%, हंड्रेड हाँ परसेंट सर हाँ। देखो, मैं बोला हूं ना बच्चे, तुम्हारा पहला हो सकता है, मैं 25 साल से यही कर रहा हूँ। मेरे बच्चे मेरी पहचान इसलिए है कि सारा काम वही करते हैं और नाम मेरा होता है। हाँ और मुझे उनकी वैल्यू पता है। एक बच्चा जो आईआईटी जाता है ना, वो किसी कोचिंग, किसी टीचर का मोहताज नहीं होता है। उसमें सब कुछ इतना इनफ होता है, भरा हुआ होता है। वो किसी एक बंदे या किसी एक कोचिंग से नहीं होने वाला। हम लोग बस एक लकी हैं कि हमारे पास ये मौका मिला है, एक जरिया है उसकी जर्नी का पार्ट बनने का। ऑनेस्ट देखो, वो बहुत मेहनती और बहुत होशियार होता है, सारा काम वो खुद ही करता है। बस जब वो थोड़ा बहुत डरता, भयभीत होता है, घबराता है, वहीं पर टीचर का काम आता है। टीचर इज लाइक डॉक्टर, उसकी जरूरत हमेशा नहीं है। जब कोई बीमार होगा तो उस समय उसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं होगा। और जो इलाज के लिए दवा है उसका साइज और
शरीर के साइज में जो रेशियो है वही टीचर का रोल है, उतना ही रोल है। शरीर अगर 80 किलो का तो 80 किलो की दवा नहीं होती, दवा कुछ ग्राम की होती है, मिलीग्राम की। तो इसलिए सबसे बड़ा सुपरस्टार बच्चा होता है, और उससे भी बड़ा सुपरस्टार उनके पेरेंट्स होते हैं। दे आर नॉट लेस देन गॉड, बिकॉज द काइंड ऑफ जजमेंट एंटायर वर्ल्ड इज पासिंग इन डिफिकल्ट सिचुएशन, दे आर नॉट बीइंग जजमेंटल। ऐसा नहीं, वो क्रिटिक्स नहीं है, दे आर वेरी गुड क्रिटिक्स। तुमको डांटते होंगे तो तुम सो जाने के बाद चेक करना, उनकी तकिया भी गीली होती है, वो भी सो नहीं पाते हैं। उनको पता है उनको क्रिटिसाइज करना है, जज नहीं करना है। अगर वो जज करते तो तुमसे एक बार बोल देते तुम्हारा XYZ टेस्ट में बहुत अच्छा नहीं आया है, चलो हम 6 महीने के लिए बात नहीं करेंगे। जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है ना, किसी एक इंसिडेंट में दोनों ने जज किया और दे पार्टेड अवे। हाँ। वो जज नहीं करते, वो क्रिटिसाइज करते हैं। वो तुम्हारे साथ भी हैं, तुम्हारे बाद भी हैं। तुम यस नहीं सर। हो जब, उस समय भी तुम्हारे साथ ही हैं। हाँ। इसलिए दे आर नॉट कंपेरेबल, दे आर गॉड, लिटरली गॉड। किसी एक बच्चे, मैं हर साल एग्जाम्पल देता हूँ, हर साल जितने भी बच्चे पास करते हैं सेम लेवल के, 98% टेंथ में, 95% ट्वेल्थ में, एक कहीं जाता है कहीं जाता है, बस खाली डिफरेंस यही आता है कि दोनों के माँ बाप अलग अलग होते हैं। सबके अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। हाँ सर। तो अगर कहीं लाल कलर की जरूरत है, आप उसे काले पीले नीले से रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ सर। हाँ। लाल लाल ही होगा। यस सर। तो मेरे लाल, लग जाओ और कर दो कमाल, ठीक है? चलो। हाँ सर।